मनुकरदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि श्रीभरताख्यान पर्यंतम द्वितीये हनि वाचयेत्। तृतीये दिवसे कुर्यात् सप्तमस्कन्ध पूर्णम् श्रीकृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे वदेत्। रुक्मिण्युद्भाव पर्यंतम पंचमे हनि सप्तमे तु दिवे कुर्यात् पूर्तिं भागवतस्य वैः। एवं देव कुर्यात् सप्तमे दिवे पूर्तिं भागवतस्य वैः। पहले दिन मनुकरदम संवाद तक, फिर दूसरे दिन मनुकरदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि श्री भरताख्यान पर्यंतम द्वितीय हनि वाचे। इस प्रकार क्रम दिया गया है। दूसरे दिन भरतोख्यान होना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार का क्रम है वो हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो इसके पीछे हजार कारण है। नंबर 1, आज कथा 4 घंटे की जाती है। ऐसे तो 3 ही घंटे होती है सब जगह, यहाँ 4 घंटे होती है। उसमें से भी पहले क्या था, 2 सत्र में कथाएं होती थी। 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। कितना घंटा हो गया? दिन का 6 घंटा। तो थोड़ा आनंद भी आता था, थोड़ी जानकारियां भी मिलती थी, नई नई कथाएं भी सुनने को मिलती थी। अब 6 घंटे में से मिले तो 4 घंटे, उसमें भी भजनों की चाशनी भी लगानी है, कथा चलती है। जो मुख्य प्रसंग होते हैं उनका विस्तार कर दिया जाता है, जो गौण प्रसंग होते हैं उनको दूर से ही नमस्कार कर कर चल दिया जाता है। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या? पाठ नयन से कथा प्रेम से। कथा तो शताब्दी का सफर है। समय बहुत कम, दूरी बहुत कम, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम, आइटम बहुत ज्यादा, मटेरियल बहुत ज्यादा है और समय कम है। इसीलिए क्षण बस जहां पर मन कर दिया वहीं पर ज्यादा व्याख्या हो गई। समय को देखा, ओहो अब समय आज्ञा नहीं देता ज्यादा व्याख्या करने की, तो नमस्कार कर कर आगे बढ़ दिए। किंतु पाठ तो नियम से होना चाहिए, उसका तो विधि विधान से पालन होना चाहिए, और वो होता भी है। जब इस प्रकार संस्कृत की सेवा करने वाले विद्वान लोग मूल पाठ की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं, तो जो लोग मूल पाठ अपने नाम से करवाते हैं उनको फिर इसका सौभाग्य तथा इसका फल भी प्राप्त होता है। अब इसके बाद पन्ना देखेंगे तो लिखा आएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भी आपको लगभग मूल पाठ सुनाते ही चलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम, तो ओम शब्द का मतलब, ओम शब्द प्राचीन शब्द भी है, मंगल का भी अर्थ है। वैसे तो अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है मंगल के लिए। किसी भी प्रकरण को शुरू किया जाए, जैसे अथ लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा अथ संज्ञा प्रकरणम, इस प्रकार अथ प्रथमोध्यायः, अथ माहात्म्यम, इस प्रकार अथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रथम अध्याय में भी आएगा अथ प्रथमोध्यायः। तो यहां आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम मंगल का वाची है, मंगलाचरण के द्योतक है। मंगलाचरण क्या है, क्यों करना चाहिए, इसकी चर्चा कल करेंगे जब भागवत जी के मंगलाचरण में हम जाएंगे। यहाँ पर बताया गया मंगलाचरण ओम के माध्यम से शॉर्ट रूप में किया। उसके बाद नमः भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान वासुदेव को नमस्कार है। वासुदेव कौन? तो वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, जो वसुदेव के पुत्र हैं वे वासुदेव। अथवा वसति सर्वत्र सर्वदा सर्वेषां हृदये यह सह वासुदेवः, जो सभी
के हृदय में सर्वत्र सर्वदा निवास करते हैं, वे भगवान वासुदेव। वासुदेव के कई अर्थ हो सकते हैं, ये दो अर्थ मुख्य अर्थ हैं। तो ये हुआ वासुदेव का तात्पर्य। और नमः तो सूत्र है हमारे यहाँ व्याकरण में, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम महड़ योगाच्च। नमः सुनते होंगे, ओम इंद्राय नमः, शक्राय नमः। इंद्राय नमः शक्राय नमः सुनते ही पूजन वाले की बड़ी खुशी मिलती है, आहा झंझट से छूटे। वैसे ही जब हवन करेंगे तो इंद्राय नमः स्वाहा, अग्नये नमः स्वाहा, तो वहां भी स्वाहा के योग में स्वस्ति, तो स्वस्ति के योग में भी आता है रामाय स्वस्ति, कृष्णाय स्वस्ति। स्वस्ति के योग में भी वहां पर प्रयोग किया जाता है, चतुर्थी भक्ति का प्रयोग होता है। स्वधा जब हम तर्पण करते हैं तो वहां पे भी अपने जिनका हम तर्पण कर रहे हैं उनका नाम लेकर, उनके नाम में चतुर्थी लगाकर कर्म किया जाता है। इसलिए भैया कोई भी विषय हो, व्याकरण की आवश्यकता तो बहुत है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक चतुर्थी कैसे लगाएंगे। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, अलम के साथ भी अभी आगे आप श्लोक श्रवण करेंगे। अलम व्रतई, अलम तीर्थई, अलम ज्ञानी, अलम मखई, अलम योगी, अलम मखई, अलम ज्ञान कथालापई, भक्ति रे कैव मुक्तिदा। तो व्रतई ही अलम, व्रतई में चतुर्थी है, अलम के योग में चतुर्थी भक्ति का प्रयोग। तो यहाँ इसलिए भी वासुदेवाय में चतुर्थी का प्रयोग है। उसके बाद आता है ओम श्रीमद् भागवत महापुराणम। श्रीमद् भागवत महापुराण, तो भागवत के बहुत अर्थ है। बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। किस प्रकार? भगवतः इयं भागवतम, भगवतः इदं भागवतम, भगवतः आगतम इति भागवतम, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवता भागवता वा चरितम इति भागवतम। जो भक्तों के एवं भगवान के चरित्रों से संपूर्ण है, भगवान के द्वारा ही गाया गया है, भगवान के द्वारा ही आया है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् तो श्री अर्थात भगवान की अलौकिक कांति, उससे मत अर्थात परिपूर्ण है जो वह श्रीमद् भागवत महापुराण। अब महापुराण, महाशासो पुराणम महापुराणम, जो ये महान पुराण है वे महापुराण। उसके बाद आता है अथ प्रथमोध्याय। अब आता है प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का आरंभ करते हैं, जिसके पहले अथ शब्द आया। अथ शब्द का क्या मतलब है? तो अमर कोशकार कहते हैं मंगलानंतरारंभ प्रश्न कार्त्स्येष्वथोऽथ। अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्य, अथो और अथ, इन दो शब्दों के इतने उपरोक्त अर्थ किए गए हैं।